हैं प्रोनाउंस। हिंदी में हम इन्हें कहते हैं सर्वनाम। इनका काम सिंपल है, जो नाउन है यानी जो नाम है, जैसे राम, उसकी जगह ले लेना। तो अब वही कहानी ऐसी लगेगी, राम स्कूल गया, फिर उसने पढ़ाई की, फिर वो घर आया और फिर उसने खाना खाया। देखा कितना स्मूथ हो गया, लैंग्वेज एकदम सिंपल, सुंदर और बिना किसी एक्स्ट्रा बोझ के। तो चलो आज इन्हीं सर्वनाम को थोड़ा आराम से डिटेल में समझते हैं। बेसिकली सर्वनाम 6 टाइप्स के होते हैं, 6 अलग अलग तरह के। सबसे पहले आता है नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। ये सबसे कॉमन है। ये किसी स्पेसिफिक इंसान, चीज या ग्रुप के बारे में बताता है, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वो, ये, वे। अगर मैं कहता हूं मैं स्कूल जाता हूं, तो यहां मैं एक पर्सनल प्रोनाउन है। या फिर वे खेल रहे हैं, यहां वे उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है जो खेल रहे हैं। सिंपल है। इसके बाद नंबर 2 है निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निज का मतलब होता है अपना या सेल्फ, तो ये वो प्रोनाउन है जो अपने ऊपर ही जोर देता है, जैसे स्वयं, अपना, आप। एग्जाम्पल सेंटेंस से क्लियर होगा। उसने काम स्वयं किया, मतलब ही डिड द वर्क हिमसेल्फ। या फिर ये किताब मेरी अपनी है, दिस बुक इज माई ओन। यहां काम करने वाला खुद अपने ऊपर फोकस डाल रहा है। नेक्स्ट नंबर 3 है निश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। निश्चय का मतलब है पक्का, सर्टेन। तो ये प्रोनाउन किसी स्पेसिफिक चीज, इंसान या जगह की तरफ इशारा करता है, बिल्कुल पक्के तौर पर। वर्ड्स हैं ये, वो, वही, यही। फॉर इंस्टेंस, ये मेरा दोस्त है, मतलब दिस पर्सन इज माई फ्रेंड, नॉट समवन एल्स। या फिर वही मेरा घर है, पॉइंट करके बता रहे हो कि दैट वेरी वन इज माई हाउस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर इशारा है। अब आते हैं नंबर 4 पर, जो निश्चयवाचक का उल्टा है। इसे कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन। यहां पर कुछ भी पक्का नहीं है, सब अनिश्चित है, अनसर्टेन है। वर्ड जैसे कोई, कुछ, सब, प्रत्येक, अन्य। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई दरवाजे पर खड़ा है, कौन है पता नहीं, बस कोई है, एक मिस्ट्री है। या फिर सब स्कूल गए, यहां सब में कौन कौन है ये क्लियर नहीं है, बस एक जनरल बात है कि एवरीवन वेंट। चलो अब आते हैं नंबर 5 पर, जो प्रश्नवाचक का सर्वनाम है, इंग्लिश में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसका काम है प्रश्न पूछना यानी सवाल करना। ये तो सबसे आसान है। कौन, क्या, कब, कैसा, कहां, सारे क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे कौन आया है या फिर ये क्या है। सिंपल, जब भी कोई सवाल पूछा जा रहा हो वहां इसका यूज होता है। और आखिर में नंबर 6, संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। संबंध का मतलब है कनेक्शन या रिलेशन, तो इसका काम है दो चीजों के बीच या एक नाउन प्रोनाउन और बाकी सेंटेंस के बीच में एक कनेक्शन जोड़ना। वर्ड्स हैं जो, सो, जैसा, जितना। ये हमेशा जोड़ी में आते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, जो मेहनत करता है वो सफल होता है। यहां जो और वो एक साथ मिलकर पूरा मतलब बना रहे हैं। द वन हु वर्क्स हार्ड ही सक्सीड्स। एक और एग्जाम्पल, जैसा करोगे सो भरोगे। जैसा और सो मिलकर एक कनेक्शन बना रहे हैं। तो ये थे 6 टाइप्स के सर्वनाम, हर एक का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। इन सब का मेन मकसद एक ही है, हमारी भाषा को, हमारी बातचीत को आसान बनाना, बेहतर बनाना। जब हम बार बार एक ही नाम नहीं लेते तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और बोलने वाले का फ्लो भी नहीं टूटता। अब इतने सारे टाइप्स को याद कैसे रखें, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। हर टाइप के पहले अक्षर को उठा लो। पहला अक्षर है पू, पुरुषवाचक से। फिर है नी, निजवाचक से। उसके बाद है सम, संबंधवाचक से। फिर आता है प्रा, प्रश्नवाचक से। एक और नी, निश्चयवाचक से। और आखिर में आ, अनिश्चयवाचक से। सोचो इनके बारे में। पू, नी, सम, प्रा, नी, आ। थोड़ी प्रैक्टिस से ये दिमाग में बैठ जाएगा। तो अगली बार जब आप बात कर रहे होंगे तो ध्यान देना कि आप अनजाने में ही इन सभी सर्वनाम का कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी भाषा के वो साइलेंट हीरोज हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हर सेंटेंस को बेहतर बनाते हैं।